हाँ जी दोस्तों, सो टुडे वी आर विद द मोस्ट डिमांडिंग थिंग दैट इज सीए फाइनल ऑडिट May 24 एंड November 24 ऑनवर्ड्स बुक। बच्चों ने बहुत पूछा था सर व्हेन विल यू रिलीज, व्हेन विल यू रिलीज, व्हेन विल यू रिलीज। सो टुडे द 15th August, आज देश आजाद हुआ था, मैं भी तुम्हें ऑडिट से आजाद कर देता हूं। सो टुडे इज द डेट व्हेन वी आर फाइनली रिलीजिंग ओवर May 24 एंड ऑनवर्ड्स सीए फाइनल ऑडिट बुक। ठीक है, so most of the students already know the unique features of our book, that is audit all in one, concept plus question bank plus concept plus question plus MCQ together. Each and everything is together. You don't need to refer anything else other than this book. पूरा एक बार वीडियो के साथ बने रहना, मुझे कुछ चीजें और समझानी है तुमको। इस बार बहुत चीजें यूनिक है, सो वो यूनिक चीजें मैं आपको समझा देता हूं क्या होने वाला है, क्या है। बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो बहुत काम की आने वाली है। एंड दैट आई कैन गारंटी यू दैट इट इज द बेस्ट बुक इन द मार्केट, दैट आई कैन गारंटी यू। लिख के ले लो, जो करना हो कर लो। अभी तुम एक बार पढ़ो, पहले मेरे साथ चलो। एक बार 2-5 मिनट लूंगा, शायद हल्की सी वीडियो लंबी हो जाएगी, पर देखना एक बार। सो रीजन सबसे पहले आते हैं व्हाई इट इज ए बेस्ट बुक। सी द मेन फीचर ऑफ आवर बुक इज concept plus question together. Concept and question bank, both books are merged together, means after every concept, जो भी concept पूछा, after every concept we have put it all the question that has been asked by the ICI in RTP, MTP, past paper, जहां पे भी था, even the important question of alt syllabus also, मीन्स ऑल्ट सिलेबस में भी कुछ टॉपिक्स तो कॉमन थे ना। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल्ट सिलेबस ऑल्सो वी हैव समराइज्ड हियर, वी हैव पुट इट हियर। ओके, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल्ट सिलेबस के भी अपन ने क्वेश्चन इधर डाले है, बिल्कुल। और वहां पे मार्क कर दिया है दैट दिस इज ऑल्ट, मींस अब वो आपके ऊपर है, वैसे तो पढ़ना ही है आपके ऊपर, क्या है वो ऑल्ट पर मैंने लिख दिया, ताकि बच्चों को बता रहे हैं दैट दिस पर्टेन्स टू द ऑल्ट कोर्स रेदर देन न्यू कोर्स, so that's why. So the main thing, you don't have to refer a separate book for a concept and questions. Mean we have a one book, whenever you will refer a concept book, and after reading the concept you will again have to read the question book कि भाई इस क्वेश्चन का ये वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, अब आप इसका कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कहाँ का आया था वो तुमको ढूंढना पड़ता है। एंड इवन इट लीड टू डुप्लीकेसी, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया वापस से कॉन्सेप्ट उसका क्वेश्चन भी करना पड़ रहा है। एंड टाइम पे, एग्जाम टाइम पे इतना टाइम तो नहीं होता है अपना, तो यही है अपनी। और मेन फीचर तो मैंने तुमको बताया नहीं वीडियो के स्टार्टिंग में ही, दैट दिस इज ऑफ 530 pages only and only 530 pages we have covered the concept as well as the question bank. Now you will ask, sir, how you can do this, whether you have skip any topic? ना भाई, बिल्कुल गारंटी ले लो, 100% कवरेज है। गारंटी ले लो, लिख के ले लो, जा लेना है, ये 100% कवरेज है। मैं आगे बताऊंगा हाउ वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ पेजेस, वो अपन चलेंगे आगे। सो 100% कवरेज ऑफ कॉन्सेप्ट आर समराइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर बाय 100% कवरेज है फॉर द बेसिस ऑफ एमसीक्यू, केस सिनेरियो एंड ऑल द क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व फ्रॉम दिस बुक। अप्रोक्स 300 पेजेस की इनमें कॉन्सेप्ट होंगे, अप्रोक्स, नॉट श्योर, और क्वेश्चन होंगे जो टोटल बुक 525-30 पेजेस की बन जाती है। आगे और पढ़ना भी, क्वेश्चन आर गिवन जस्ट बिलो एवरी कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन के, हर कॉन्सेप्ट के नीचे ही अपन ने क्वेश्चन दे रखे कि ये क्वेश्चन आया था, उसका आंसर भी दे रखा है अपन ने, तो क्वेश्चन बैंक अलग से देखनी ही नहीं है। सो ये सारा मैंने कवरेज कर रखा है, इतना वो तो तुमको पता ही है। चलो ठीक है, इतना क्वेश्चन कवरेज अपना। ट्रिक्स एंड निमोनिक्स टू रिमेंबर टॉपिक्स आर गिवन। ट्रिक और निमोनिक जो भी अपन को याद करने, ट्रिक वगैरह होती है ना टॉपिक को याद करने की, वो भी मैंने इधर रखी है। ट्रिक्स एंड निमोनिक्स टू रिमेंबर एवरी टॉपिक आई हैव गिवन इन दिस बुक ओनली। सो व्हेनेवर यू विल रीड द कॉन्सेप्ट, व्हेनेवर यू वांट टू grab the concept or by heart the concept and remember the concept, you can use that trick and mnemonics. It's fully in tabular and chart format by reason being मुझे खुद को पैराग्राफ है ना, मुझे खुद को नहीं पसंद तो मैं किसी और को तो दे ही नहीं सकता हूं, पैराग्राफ मुझे खुद को नहीं पसंद है। तो फुल्ली इन चार्ट, टेबुलर एंड पॉइंटर फॉर्मेट ऑल्सो, फुल्ली हाईलाइटेड, बोल्ड एंड कलरफुल, बिल्कुल कलरफुल है। हाँ, हार्ड कॉपी मिलेगी भाई। पिछली बार कुछ टाइम ऐसा था कि मैं सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर रहा था, बिकॉज रीजन बिंग आई एम आउटसाइड इंडिया, सो मेरे को कभी कभार कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है मेरे चीजों से। सो बट दिस टाइम वी विल प्रोवाइड यू द हार्ड कॉपी दैट इज ऑल्सो इन अ कलरफुल फॉर्मेट। ओके, वो भी कलरफुल होने वाली है, कंप्लीटली एज पर आईसीआई लैंग्वेज। अपन आईसीआई के खिलाफ कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं, चाहे गलत भी हो तो मैं बता दूंगा दैट ब्रो दिस इज द रॉन्ग,
वी हैव टू फॉलो दिस ओनली बिकॉज आईसीआई वही फॉलो कर रहा है कंप्लीटली एज पर आईसीआई लैंग्वेज एज वेल एज 100% कवरेज जो मैंने तुमको बोला था पहले भी। ठीक है, तो ये तो बेस्ट फ्यूचर था, ये भी पढ़ लेना तुम, मेरे बारे में अच्छी चीजें लिखी है सब कुछ, ये भी पढ़ लेना तुम, बाद में पढ़ लेना, चलो तो बुक खरीदो उसके बाद पढ़ लेना मेरे बारे में अच्छी चीजें, ठीक है ना। तो ये ठीक है। अब अपन आते हैं दूसरी मेन चीजों पे, आप कुछ आते हैं सैंपल पेजेस दिखा दीजिए सर। तो चलो पहले मैं बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ तुमको, अपन को इस बुक के साथ कैसे क्या करना है, कुछ ये इंपॉर्टेंट वीडियो मत स्किप करना अगर तुम बुक बाय करनी है तो, क्योंकि मैं कुछ चीज आगे बतानी है। ये प्रीफेस वगैरह चलो अभी छोड़ते हैं, फीचर्स मैंने तुमको बता ही दिए, सारे वही फीचर है। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जो मैं तुमको चलो बाद में बताऊंगा, ये एक बार पहले देखो इसको बुक कैसी है, कुछ सैंपल पेजेस है। लाइक अब ये देखो चैप्टर 7.2 ये मैंने सैंपल पेजेस है, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आई विल शेयर दैट ऑन टेलीग्राम चैनल, यू कैन रेफर फ्रॉम टेलीग्राम चैनल, यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम टेलीग्राम चैनल आल्सो सम सैंपल पेजेस। सो लाइक दिस इज चैप्टर 7.2 कारो 2020 एंड कंपनीज एक्ट तो से हट गया, बट फ्यू सेक्शन ऑफ अ कंपनीज एक्ट दैट आर स्टिल इन आवर बुक। सो एप्लीकेबिलिटी ये देखो पूरी कंप्लीटली इन चार्ट एंड टेबल फॉर्मेट, इसको याद कैसे करना है इसकी ट्रिक भी मैंने यहीं पे दे रखी है कि भाई इसको याद ऐसे करना है। ये यहाँ पे देखो आई बी, ये यहाँ पे सब कुछ कलर्ड एंड हाईलाइटेड है, ये तुमको दिख रहा होगा ये हाईलाइटेड है। इवन अगर तुमको शायद वीडियो में सही नहीं दिख रहा हो पर मैंने प्रिंट निकाल के देखा है, बिल्कुल अच्छे से हाईलाइट होगा ये वाला कलर, उसको प्रिंट वाला मैंने प्रिंटर को जो हमने सेटिंग करी है प्रिंटर की पहले निकाल के देख लिया है, तो बहुत अच्छे से हाईलाइट होने वाला है कलर भी प्रिंट के बाद। ठीक है, सो ये पूरी चार्ट एंड टेबलर फॉर्मेट में, अगर ये तुम ऐसे ही देख लो ना तो भर रखा है पैराग्राफ के अंदर ये चीजें, तो कंप्लीटली चार्ट एंड टेबलर फॉर्मेट के अंदर ये मैंने तुमको दे रखी है बुक। देन ये तुम देख ही सकते हो, ये पूरा चार्ट फॉर्मेट में कंप्लीटली हाईलाइटेड बोर्ड एज वेल एज, अब मेन चीजों में तुमको बतानी थी, ये हाईलाइटेड बोर्ड ये तो है, साथ में क्वेश्चंस कैसे कवर कर रखे हैं मैंने, ये देखो तुम देख लो, बाकी तो तुमको सब कुछ दिख ही रहा है, क्वेश्चन भी है सब कुछ है। ट्रिक टू रिमेंबर टॉपिक, ये देखो इसको याद कैसे करना है, ये ट्रिक भी मैंने यहाँ पे दे रखी है, MALE, यहाँ पे निमोनिक मैंने इसका दे रखा है MALE, इसको याद कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन है। अब देखो मैक्सिमम जितनी ट्रिक हो सकती थी वो तो मैंने दे दी, बाकी अगर तुमको और भी ट्रिक चाहिए तो भाई तुमको क्लासेस लेनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी ट्रिक इधर पॉसिबल थी देना वो मैंने दे दी। ठीक है, अब ये देखो ये क्वेश्चन था, अब ये ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी दे दिया, क्वेश्चन भी यहीं पे कवर हो गया है, क्वेश्चन भी यहीं पे कवर हो गया है और कॉन्सेप्ट भी इधर ही कवर हो गया है। दैट्स द मेन रीजन अपन ने बुक की साइज कैसे कौन साइज करी है। बाकी तुम फॉर्मेटिंग तो देख ही रहे हो, बिल्कुल सुंदर सी कलरफुल है। और लोग क्या करते हैं वैसे तो ठीक है, पर बाकी जनरली कर सकते हैं, तो भी क्या अपन ये हाईलाइट कर सकते हैं, अपन ये हाईलाइट मैंने करी रखा है। मैंने एक और अच्छी चीज क्या करी है, क्वेश्चन भी पूरा मत पढ़ो भाई, क्वेश्चन भी हाईलाइट कर दिया है तुमको, क्वेश्चन भी हाईलाइटेड दे रखा है मैंने बोल्ड करके कि केवल इतना इतना पार्ट पढ़ लो। ठीक है, तो ये रहा बुक। अब ये सेम वो का वही है, ये कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट का इसका क्वेश्चन भी है दे दिया कि आज तक जो भी आईसीएसई ने क्वेश्चन पूछा है इसका, तो कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया, क्वेश्चन भी कवर हो गया। ये क्वेश्चन ये ओल्ड सिलेबस का है, ऐसी जा ट्रिक देनी थी वहाँ ट्रिक भी दे दी है, ये इसका अलग से क्वेश्चन दे रखा था, ये अलग से क्वेश्चन भी डाल दिया है, ये इसके एडिशनल जो भी क्वेश्चन थे वो नीचे डाल दिए मैंने इसी कॉन्सेप्ट के नीचे। मतलब ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट, और जस्ट कॉन्सेप्ट के नीचे अपन ने डाल दिया है उसका कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट आए भाई अदर इंटीग्रेटेड क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। ये तुमको दिख ही रहा होगा सैंपल पेजेस बिल्कुल सुंदर सुंदर से, बिल्कुल अच्छे से, ये ट्रिक इसको याद कैसे करना है स्टोरी बना के वो भी इधर दे रखा है। अब ये देख लो पूरा चार्ट टेबुलर फॉर्मेट में, उसके नीचे जैसे ये टॉपिक खत्म हुआ, इस टॉपिक के आज तक आईसीआई ने व्हाट एवर द क्वेश्चन आईसीआई हैव आस्क्ड फॉर फ्रॉम दैट टॉपिक वी हैव पुट इट ऑल द क्वेश्चंस जस्ट बिलो दैट कॉन्सेप्ट ओनली। ओके, सो दिस इज कंप्लीटली अगेन इन द टेबुलर फॉर्मेट, हाईलाइटेड बोर्ड, 100% आईसीआई कवरेज, 100% आईसीआई लैंग्वेज में कभी इससे डाइवर्ट नहीं होगा, वापस लिख लेना ये बात मेरी। ठीक है, जहाँ पे हैंड रिटन चार्ट की जरूरत थी मैंने हैंड रिटन डाल के बता दिया है कि भाई तुमको इजी रहेगा। देखो तो कितनी सुंदर सुंदर बुक बनाई है, मुझे खुद को खुशी हो रही है बनने के बाद। दिस इज नॉट अ बुक, दिस इज अ मैजिक। भाई तुमने कभी अज्यूम भी करा है सीए फाइनल की ऑडिट 530 पेजेस के अंदर क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट, वो भी 100% कवरेज का खत्म हो सकती है? नहीं करा होगा। दिस इज अ मैजिक, जिन्होंने बच्चों ने पहले लिए उनसे पूछ लेना। सो दिस इज द व्हाट मेन क्वालिटी वी कंटेंट प्रोसेस। अब ये मैं तुमको बताना है, ये चलो मैं आता हूँ। अब बस एक मेन चीज जो मेरे को तुमको बतानी है, ये तो ऐसी अपनी मेन बुक रही, ठीक है। ये सैंपल पेजेस थे, अब ये क्वेश्चन भी इसके नीचे दे रखे हैं मैंने, ये मेन बुक है अपनी, वो सैंपल पेजेस थे, ये अपनी मेन बुक है। ठीक है, तो चलो इसको अभी अपन हटाते हैं, यहाँ से चलते हैं। अब मुझे मेन तुमको क्या बताना है, अपन जो बुक बाय करेंगे, मैं तुमको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पर अपन जो बुक बाय करने वाले हैं उसके अंदर में तुमको 3 चीजें मिलने वाली है। ये चीज ध्यान से देखना भाई, ये चीज ध्यान से क्या देखनी है, कोई खाली पेज नहीं है क्या यार? चलो यही बताता हूँ मैं तुमको, ध्यान से सुनना। तो अपन इसमें जो मैं तुमको बुक देने वाला हूं ना, उसके अंदर तुमको क्या मिलने वाला है, एक तो ये जो मेन बुक है, ये मेन बुक की तुमको हार्ड कॉपी मिलने वाली है। ठीक है, हार्ड कॉपी मैं तुमको ऑर्डर कर दूंगा। प्री बुकिंग का मैंने नीचे लिंक दिया है, अभी प्री बुकिंग करोगे, अभी प्री बुकिंग पे डिस्काउंट चल रहा है,
एक तो वो डिस्काउंट तुमको मिल जाएगा, दूसरा ये बुक कभी भी आउट स्टॉक हो सकती है, मैं ज्यादा प्रिंटिंग पे नहीं दूंगा, प्री बुकिंग के हिसाब से एक बार स्टार्टिंग वाला लॉट होगा वो प्री बुकिंग के हिसाब से मैं दूंगा। तो अगर तुमने अभी बुक नहीं करा, बाद में चाहिए, हो सकता है तुमको वेट करना पड़े, मिलेगी तो सही ऑफकोर्स पर वेट करना पड़ जाएगा। बेटर है अभी प्री बुकिंग कर लो, उससे कर लोगे तो तुमको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कलरफुल बुक है यार, मैंने जितनी, अब मैं तुमको बताता हूँ, पहले तो हार्ड कॉपी मिल जाएगी तुमको इसकी। अब इसके अंदर मैंने एक और चीज क्या करी है, नई चीज जो बेसिक होती है, एडिशनल आईसीआई बुकलेट, एडिशनल बुकलेट और एक एमसीक्यू, ये दो चीजों की मिलेगी सॉफ्ट कॉपी। सर होता क्या है ये एमसीक्यू का, तुमको पता है व्हाट इज एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू में क्या होना है, व्हाटएवर द एमसीक्यूज दैट आईसीआई हैव आस्क्ड, वो सारे जो आईसीएसएम के थे वो सारे एमसीक्यू एक अच्छी समरी बना के दूंगा। फर्दर अब वो मैं सारे एमसीक्यूज जो दूंगा ना, उसके बाद उसमें पास सिलेबस के एमसीक्यू जितने भी आरटीपी आईसीआई वगैरह के जितने भी थे उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू छाट छुटा के तुमको एक समरी बना के दूंगा। तुमको पूरे एमसीक्यू रेफर नहीं करने कि पूरी पूरी बड़ी बड़ी केस स्टडी रेफर करो, इतनी बड़ी केस स्टडी रेफर करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता है, सॉरी इतना टाइम नहीं होता है, इतनी जरूरी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, तुमको समरी बना के दे दूंगा कि इतना बड़ा एमसीक्यू था, उसकी समरी है भाई, क्रक्स बना के दे दूंगा मैं तुमको एमसीक्यू का, तुम वो पढ़ लोगे, उसी से तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वो एमसीक्यू बुकलेट में तुमको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करूंगा उसकी। अब उसकी कोई कलर्ड कॉपी देने की जरूरत है नहीं, बिना फालतू तुम्हारी ही कॉस्टिंग बढ़ेगी। मेरे को तो क्या, मैं तो प्रिंट निकाल के दे दूंगा कलरफुल, तुम्हारे रुपए ज्यादा लगने, इस वजह से ये सॉफ्ट कॉपी, और ये ज्यादा बार बच्चे करते भी नहीं है, ठीक है। ये तुम सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट निकालना हो तुम निकाल लेना। एक एडिशनल आईसीआई बुकलेट जो मैं ये बोल रहा हूँ, ये है एडिशनल आईसीआई बुकलेट, कुछ ही नहीं है एडिशनल आईसीआई बुकलेट, ये 50-60 पेजेस की होगी, 50-60 पेज की एक बुकलेट होगी अलग से, मेन बुक के अलावा ये तुमको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगी, ठीक है। अब ये क्या है सर, मेन बुकलेट मतलब एडिशनल बुकलेट क्या है भाई, देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं आईसीआई के जो बिल्कुल इररिलेवेंट होते हैं, बिल्कुल इररिलेवेंट, मैक्सिमम ऑथर्स उसको स्किप भी कर देते हैं, मैं नहीं चाहता अभी उसको स्किप करना किसी भी हाल में। आईसीआई बहुत गेम कर रही है, बहुत गेम, बहुत कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता उसको स्किप करना, और ना मैं स्किप करूंगा, ठीक है। तो मैं उसको स्किप नहीं करना चाहता, ना मैं स्किप करूंगा। सो रीजन, सो उसकी वजह से अपन क्या करने वाले, एक एडिशनल जो मुझे लगता है कि तो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैंने एक अलग से अच्छे से सजा के दे दिया। ये देखो इस बुकलेट के अंदर मैंने तुमको सजा के दे दिया है ये, और उसके अंदर भी क्या क्या चीजें कवर है, पहले एक एडिशन बुकलेट में देख लो। 50-60 पेज की टेंशन मत लो, इसकी तुमको प्रिंट निकालना करा लो, वरना तुम देखो, पर स्किप बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, मैं 1% बोल रहा हूं। एक्स्ट्रा टॉपिक इन एडिशन टू मेन बुक जो कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है, पर आईसीआई क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि कुछ कुछ कभी कभार उन्होंने पूछे भी है, तो आईसीआई क्वेश्चन पूछ सकता है, कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है, पर मैं कभी नहीं बोल रहा स्किप करो, अभी वापस मार्क कर लेना। एक तो फर्स्ट टॉपिक विच आर कवर्ड इन आईसीआईएसएम बट कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, वो एक तो कवर है एसएस के अंदर बोल रहा हूं। एक तो मैं एसएस के अंदर मैंने दो तरह के टॉपिक इस वाले पीडीएफ के अंदर डाले, एक तो जो आईसीआईएसएम के अंदर कवर है पर कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है, दूसरे एसएस में मैंने क्या डाले, आईसीआई ने एसएस 100% कवर नहीं करे, मतलब एसएस तो बहुत बड़े होते हैं आईसीआई के प्रोनाउंसमेंट, तो कुछ एसएस के टॉपिक आईसीआई ने अपनी मेन बुक में कवर नहीं करे, मतलब आईसीआई ने अपने स्टडी मटेरियल में कवर नहीं करे कुछ टॉपिक एसएस के, पर वो टॉपिक से आईसीआई केस सिनेरियो पूछ रहा है या फिर एमसीक्यू पूछ रहा है या फिर और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो मैंने मोस्टली टॉपिक मैंने इधर कवर कर दिए, कि जो सीए इंटर में कवर थे पर अभी सीए फाइनल के ऐसे में कवर नहीं है, वो मैंने इधर टॉपिक डाल दी कि पढ़ लो इसको भी एक बार। कंपनीज एक्ट वैसे तो अपना सिलेबस सेट चुका है, बट कंपनीज एक्ट के बहुत सारे जो केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं ना प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह के, तो वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन उस केस स्टडी क्वेश्चंस वगैरह में काम आ जाते हैं, तो वो आईसीएसएम में तो नहीं है, पर मैंने इधर डाल दिया। रिलेवेंट सेक्शन कंपनी के सारे नहीं डाले, टेंशन मत लो। केस सिनेरियो कुछ ऐसे डायग्राम जो आईसीएसएम ने दे रखे, डायग्राम वगैरह होते हैं ना, आईसी केस सिनेरियो देता है, यू हर कुछ देता है, तो मैंने कहा एक बार डाल दो भाई, स्किप नहीं करते बच्चे, मेरे माथे नहीं पड़ जाए। आईसी इज अनप्रेडिक्टेबल सो डोंट स्किप एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक मैं स्किप करने के लिए बिल्कुल राय नहीं दूंगा, सब पढ़ के जाना। ये मैंने टॉपिक बनाई जो कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, पर इसके अंदर भी मैंने एक ब्लू शेड टेबल दे दी कि जिन जिन में ब्लू शेड टेबल है वो तो 100% करके ही जाना है, वो बी कैटेगरी मान लो, अगर ए कैटेगरी मेन बुक है, बी कैटेगरी इधर का ब्लू शेड वाली टेबल मान लो, सी कैटेगरी अदर मान लो। वैसे तो मैं एबीसी पे बिलीव करता ही नहीं हूं, पर फिर भी ये देखो, ये मैंने ब्लू कलर का रखा है ना, ये ब्लू टेबल, तो ये तो स्किप करना ही नहीं है, ये वाला तो पढ़ ही लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन था जो ओल्ड कोर्स के अंदर था, अभी न्यू एसएम के अंदर दे ही नहीं रखा है इसका टॉपिक, ऊपर मैंने एक बार डाल दिया क्योंकि एसएस के अंदर था। अभी देखो यहाँ पे ब्लू शेड का रखा है, मतलब कंपैरेटिवली ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, पर यहाँ पे मैंने ब्लू शेड कर भी नहीं रखा है और नॉट इन आईसीएसएम, पर फिर भी मुझे लगता था कि यार ये डालना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए, हो सकता है आईसीआई पूछ ले, तो मैंने इधर दे दिया है। वो तुम्हारी इच्छा है, पर मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा तुम स्किप करो, ठीक है। तो ये भी मैं तुमको एक अलग से ये पीडीएफ मिल जाएगी 50-60 पेजेस की, तो हार्ड कॉपी मिलेगी, बस इनकी पीडीएफ मिल जाएगी तुमको ये वाली की, ठीक है। तो भाई प्री बुकिंग का मैं तुमको लिंक दे रहा हूँ, प्री बुकिंग का नीचे मैं दे दूंगा तुमको लिंक, अभी कुछ 1 दिन के अंदर, 1 या 2 दिन के अंदर प्री बुकिंग क्लोज कर देंगे, जितने ऑर्डर आएंगे उस हिसाब से प्रिंट में जाएगी, तो बेटर है एक तो डिस्काउंट ग्रैब कर लो। अब ये तुमको पता है ये जो कॉम्बो है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन
प्लस एमसीक्यू। ये वाला जो कॉम्बो है ना, बहुत अच्छी चीज, ये वाला जो कॉम्बो है, ये इसकी मार्केट रेट जो पता है तुमको क्या चलती है, इसकी मार्केट रेट, इसकी मार्केट रेट तो नॉर्मल किसी भी फैकल्टी का, मतलब ठीक है अपनी अपनी प्राइसिंग है, मार्केट रेट जो चलती है ना इसकी, इसकी मार्केट रेट जनरली चलती है 2000 रुपीज प्लस, 2000 रुपीज प्लस, मतलब जनरली जो मैंने देखा 2500 की इनकी प्राइसेस रहती है जनरली। अपन इत्तिहाई चार्ज नहीं करेंगे, अपन बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे चलेंगे। मैं गारंटी देता हूं ये तीनों को तीनों कॉम्बो तुमको 1000 बिलो में मिल जाएंगे। बाकी तुम एक बार प्राइस चेक कर लो, अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, 1000 के बिलो रखूंगा मैं, सब कुछ तुमको 1000 के अंदर ही मिल जाएगा, इतना 2-2,500 पे अपन नहीं जाने वाले। तो डिस्काउंट पर मेनली प्री बुकिंग कर ले, प्री बुकिंग वाले पे अभी ले लो तो मिल जाएगी, वरना बाद में बुक डिले हो सकती है, अभी गारंटी नहीं ले सकता। सब प्री बुकिंग कराई तो बुक कब तक मिल जाएगी, देखो मोस्ट प्रोबेबली 28 अगस्त से 1 सितंबर मैक्सिमम डेट, ये यहां तक तो लगेगा ही लगेगा, और ये मैक्सिमम डेट है, इनके बीच में कभी भी डिस्पैच होना शुरू हो जाएगी इनके बीच में, ठीक है। तो अब ये मैंने तुमको डेट बता दी है भाई, बेस्ट बुक है, मैं बोल रहा हूँ जादू है ये बुक, नहीं मैजिक है ये वाला। रिवीजन लेक्चर भी आएंगे इस बुक से अपनी यूट्यूब वीडियो पे, और बहुत जल्दी अपनी क्लासेस भी आने वाली है, सब कुछ आने वाला है। चिल रहो, बस एक बार प्री बुकिंग पे कर लो तो अच्छा है, वरना बाद में तो तुम्हारी इच्छा, क्या करना है तुमको। चलो ठीक है, ओके गुड बाय। टेलीग्राम चैनल पे तुमको मैं ये सैंपल दे दूंगा बुक के पेपर वगैरह, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उधर से तुमको सैंपल पेज भी मिल जाएंगे, बुक कैसी दिखी है उसकी एक वीडियो भी डाल दूंगा मैं तुमको, ठीक है ना। चलो गुड बाय।